Hello dear students, welcome again to my YouTube channel Be Better Learn Better। Dear students, आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग चैप्टर के स्टाफिंग प्रोसेस क्लास 12। देख लीजिए एक ये चार्ट क्या शो करता है बच्चों। स्टाफिंग प्रोसेस में मेनली 8 स्टेप्स हैं। पहला आता है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर मीन्स कितने हमें मैन पावर कौन हुए, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एम्प्लॉय कितने चाहिए हमें। फिर आता है रिक्रूटमेंट, उसके बाद आता है सिलेक्शन, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन एंड प्लेसमेंट, दे आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आता है अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर प्रमोशन, फिर कंपनसेशन। इस तरह से ये 8 स्टेप है बच्चों स्टाफिंग प्रोसेस में। इसको हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। यहाँ पे देखिए एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें मैन पावर की कितनी आवश्यकता है। हम लोग इसके लिए एट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। अभी हमें कितनी ज़रूरत है, हो सकता है फ्यूचर में हम कोई ब्रांच आगे बढ़ा रहे हों या अपना बिजनेस यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करने वाले हों, तो ये हमारा रहता है कि हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी। इसमें देख लीजिए, इट इन्वॉल्व्स फॉरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द नंबर एंड काइंड ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर। अब देखिए फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत होगी। इसके द मैन पावर नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टिमेटेड बाय कीपिंग इन व्यू। देखिए क्या ध्यान में रखा जाता है, इट्स प्रेजेंट एक्टिविटीज़ एंड फ्यूचर प्लान्स। अभी हम क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, सच एज प्रोडक्शन शेड्यूल, डिमांड फोरकास्ट एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें लगा हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो हमें अब ज़रूरत हुई कि हमें एम्प्लॉय भी ज़्यादा चाहिए। तो पहला स्टेप होता है हम कितने लोगों की ज़रूरत है इसका अनुमान लगा लेते हैं। दूसरा स्टेप रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट होता है बच्चों, सिंपल शब्दों में सुनिए। रिक्रूटमेंट मीन्स अभी हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली पोस्ट है, आइए इसमें आवेदन कीजिए, एप्लीकेशन लाइए, फॉर्म भरिए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। देखिए पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स टू एस्टिमेट द अवेलेबल वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक अरेंजमेंट फॉर देयर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। देखिए पहला काम यही करते हैं रिक्रूटमेंट में, एस्टिमेट करते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं और उसकी अरेंजमेंट करते हैं कैसे सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट करनी है। Recruitment is a positive function in which publicity is given to the jobs available in the organization and interested candidates are encouraged to submit applications for the selection। देखिए रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है बोलता है। क्यों है बच्चों पॉजिटिव प्रोसेस, ये आपको 1 मार्क्स के लिए भी कई बार पूछ देता है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है, पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए है, अभी हम देखिए हम लोगों को इनवाइट करें। फॉर एग्जांपल हमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, तो हमने न्यूज़पेपर में, टीवी में, कहीं पे भी हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। अब जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो लोग सारे फॉर्म भरेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि आप फॉर्म भरिए, आप फॉर्म ना भरिए। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आकर एप्लीकेशन दे सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फंक्शन, बिकॉज देयर इज नो रिजेक्शन। ठीक है, इन रिक्रूटमेंट ए पूल ऑफ एलिजिबल, देखिए यहाँ पे पूल ऑफ मीन्स चॉइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। पूल ऑफ एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर क्रिएटेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। पूल ऑफ कैंडिडेट मीन्स ग्रुप ऑफ कैंडिडेट मीन्स वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाती है, तो उसमें से वो मोस्ट सुटेबल और बहुत सारे आ गए तो उनको सिलेक्ट करना ज़्यादा आसान है क्योंकि उनके पास वेरिएशन है। नेक्स्ट देखो बच्चों सिलेक्शन में देखिए, अब पहले हमने क्या किया, कितने लोगों की ज़रूरत है, एस्टिमेट किया। फॉर एग्जांपल हमें 2 ही लोगों की ज़रूरत थी, 2 एस्टिमेट किए कि 2 लोगों की ज़रूरत है। फिर हमने क्या किया, न्यूज़पेपर में दे दिया कि हमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत थी। वो था लोगों को इन्फॉर्म करना ताकि वो लोग उसके लिए अपने फॉर्म फिल करें। उसके बाद आया सिलेक्शन,
अब सारे लोग आ गए हमारे पास, तो सिलेक्शन में क्या होता है, जितने भी लोग आए हमारे पास, पूल ऑफ कैंडिडेट थे, उसमें से बेस्ट को हमने चुनना है। ठीक है, लेट्स सी, सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट। देखिए, चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट। ठीक है, चूज़ करेंगे राइट कैंडिडेट को फॉर वेरियस जॉब पोजीशन। जो हमारे पास जॉब पोजीशन कौन सी है, कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर एग्जांपल लिया था हमने। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम एमंग पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप्ड। देखिए, हमारे पास जो पूल ऑफ कैंडिडेट आए थे उसमें से क्या करेंगे हम, जो प्रोस्पेक्टिव है मीन्स मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब आती है, अब हमने सेलेक्ट भी कर लिया कैंडिडेट, 2 हमारे पास सूटेबल कैंडिडेट आ गए। अब हम क्या करेंगे उससे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, जैसे कंप्यूटर के लिए हमने उनको सेलेक्ट किया है, तो अब हम उनको प्लेस करेंगे उनकी जगह में, उनको ऑफिस दिखाएंगे, तुम्हारा यहाँ पे काम है। ओरिएंटेशन होता है इंट्रोडक्शन। तो जब कोई नया व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको क्या करेंगे, पहले तो उसका काम बताएंगे कि आप इस जगह में काम करोगे, मीन्स उसको पर्टिकुलर प्लेस पे उसको रखेंगे। और ओरिएंटेशन क्या हुआ बच्चों, ओरिएंटेशन होता है इंट्रोड्यूस करवाना, फेमिलियर करवाना, किससे, ऑर्गेनाइजेशन के बाकी जो लोग हैं उनसे, अपने स्टाफ से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन से। यही होता है जब भी कोई नया व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो बता दिया जाता है ये आपका काम है, ये आपकी जगह होगी, आप यहाँ पे बैठोगे, और ये आपके सीनियर है, जूनियर है, ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल है। उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, मीन्स इंट्रोडक्शन या फेमिलियर करना। देखिए, ओरिएंटेशन इज़ द इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय। अब देखिए, जो हमने सेलेक्ट किए थे टू द अदर एम्प्लॉय, दूसरों के साथ इनको मेल मिलाप करना, एंड फैमिलराइजिंग हिम विद द रूल एंड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन है उसके साथ उसको फेमिलियर करवाया जाता है। नेक्स्ट है, देखो बच्चों, अब हमने उसको, जो कंप्यूटर ऑपरेटर ले आए थे उनको हमने रख भी दिया, उनको रूल रेगुलेशन भी बता दिए। अब हम क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको बीच बीच में जब हमें लगता है उसको ज़रूरत है तो हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे, उसकी डेवलपमेंट भी करवाएंगे। बच्चों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है, इसमें देखिए डिफरेंस क्या होता है। ट्रेनिंग जो होती है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट समझ लीजिए, डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, जिसमें क्या है, ट्रेनिंग में कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज़ को सीखता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, जब ऑल राउंड उसकी प्रोग्रेस होती है उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। इट मीन्स ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इसलिए ट्रेनिंग क्या है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस हम लोग बोलेंगे इसको। यूटिलाइजिंग ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज प्रोसीजर बाय विच नॉन मैनेजरियल पर्सनल लर्न टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल फॉर अ डेफिनेट पर्पज़। देखिए, यहाँ पे क्या है, कोई भी व्यक्ति उसको कोई चीज़ सिखाई जाती है, कोई नॉलेज दी जाती है टेक्निकल, या फिर कोई स्किल उसको दी जाती है। देखिए, टेक्निकल नॉलेज, फॉर एग्जांपल हमने किसी सिंपल ग्रेजुएट को रखा उसको कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, आजकल कंप्यूटर सबको आता है, लेकिन उसको थोड़ा और नॉलेजेबल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल, उसको क्या करेंगे हम लोग, और उसको नॉलेज देंगे, उसकी जो स्किल है कंप्यूटर में मास्टरी है उसको और इम्प्रूव करेंगे। एंड डेवलपमेंट, देखिए, डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए क्या है, डेवलपमेंट लॉन्ग प्रोसेस है और ट्रेनिंग शॉर्ट प्रोसेस है। It is a long-term education process utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personnel learn conceptual and theoretical knowledge for general purpose। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो डेवलपमेंट होती है वो theoretical and
कंसेप्ट उसके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हम ये मान लीजिए अगर किसी को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, हमने सिर्फ उसको सिंपल सिखाया कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे वर्ड में काम करते हैं, कैसे एक्सेल में, दैट इज़ ट्रेनिंग। सिर्फ एक चीज़ सिखाई। अगर उसको देखिए, हम उसको कंप्यूटर नॉलेज भी दे रहे हैं, मार्केटिंग भी नॉलेज दे रहे हैं, अगर फाइनेंस की दे रहे, मीन्स उसको बहुत सारी नॉलेज दिए जा रहे हैं, तो वो हो जाता है फिर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों, अब उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम एम्प्लॉय को, उसकी डेवलपमेंट करवा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, परफॉर्मेंस अप्रेजल। मीन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स काम को इवेलुएट करेंगे। जो हमारे पास एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट करके रखे हैं, काम कर रहे हैं हमारे पास, उनको हमने ट्रेनिंग भी दी है, अब वो लोग कितना काम करते हैं, ठीक है, उसको हम मेज़र करना भी तो ज़रूरी है, ठीक है। ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए बच्चों, जब एम्प्लॉय को हमने प्लेस कर दिया सेलेक्ट करने के बाद, तो वो कुछ टाइम उसको दिया जाता है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑल एम्प्लॉयज़ आर नीडेड टू इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस। देखिए, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना भी ज़रूरी है, मूल्यांकन करना ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स क्या है, देखिए, evaluating an employee current and past performance and as a against certain predetermined standard। देखिए बच्चों, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड मीन्स कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रखे होते हैं कि पहले से, प्री मीन्स पहले से ही डिटरमाइन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो वर्कर रखे, हम मान लिया हमने वर्कर रखे, उन वो एक स्टैंडर्ड हमने रखा, हर वर्कर पर डे 10 यूनिट्स बनाएगा, कोई भी है 10 यूनिट वो बनाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो हमने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दी, कैसे मशीन को ऑपरेट करना, ये सब भी सिखा दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं आफ्टर 1 मंथ कि जो हमारे बाकी लोग हैं 10 बना रहे हैं, कहीं 9 भी बना रहे हैं, कहीं 11 भी बना रहे हैं। देखिए, माइनर जो होता है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने देखा कि 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 4 और 5 के बीच में प्रोडक्शन पर डे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जब इवेलुएट किया तभी पता चला, किसके साथ कंपैरिजन किया, जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था प्री डिटरमाइंड एक स्टैंडर्ड 10 यूनिट जो था वो प्री डिटरमाइंड है। उसके आधार पर हम परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की इवेलुएट करेंगे, कौन एम्प्लॉय कितना अच्छा कर रहा है। एंड the superior is to be provided the employee feedback on his her performance। जो भी उसका सुपीरियर होगा, मीन्स जो भी उसका सुपरवाइज़र बॉस होगा, वो उसकी परफॉर्मेंस के लिए फीडबैक भी देगा। देखिए, जो गलत कर रहा है उसके लिए फीडबैक क्या होगा कि आपने काम सही से नहीं किया, इस तरह से। और जिसने अच्छा किया उसको अप्रिशिएट भी कर सकता है। अब नेक्स्ट देखिए प्रमोशन। बच्चों, अब काम देखिए, हमने इवेलुएट किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, तो हमें पता चला जो जो अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत अच्छे, तो उनको हम आगे लेके जाना चाहेंगे। प्रमोशन क्या होता है, जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल में लेकर जाते हैं। देखिए, प्रमोशन इज सेड टू बी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव इन विच वर्कर इज शिफ्टेड फ्रॉम हायर जॉब डिमांडिंग बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे वर्कर को, क्या दे रहे हैं, अपनी पोस्ट से एक हायर पोस्ट पे लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका स्टेटस भी बढ़ेगा। देखो बच्चों, उसकी सैलरी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये है प्रमोशन। इट इन्वॉल्व्स रीअसाइनमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज़ टू अ पॉजिटिव पोजिशन हैविंग इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मोर प्रीशियस ग्रेट पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास एम्प्लॉय है उसको वर्क के आधार पे हमने उसको प्रमोट किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, ठीक है, उसकी पे स्टेटस ये भी बढ़ गया। तो लास्ट आता है बच्चों कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है बच्चों, देखिए, कंपनसेशन में जैसे फ्री हाउस रेंट दे रहे हैं या मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, किसी भी तरह का, ठीक है, किसी को चोट लग जाती है तो मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होता है कंपनसेशन। देखिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कम्पिटेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए, सो मैनेजर शुड
सो मैनेजर शुड डेवलप साउंड कंपनसेशन पॉलिसी। साउंड मीन गुड। जो कंपनसेशन पॉलिसी है वो अच्छी बनानी चाहिए। द कंपनसेशन पॉलिसी इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सैलरी ऑफर्ड बाय completing from rules framed by the गवर्नमेंट। बच्चों ये गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देख लीजिए जो मैनेजर है उनको क्या करना है, कंपनसेशन अच्छी देने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इसके लिए, और ताकि हम लोगों को क्या है अच्छी सैलरी भी दे सकें, साथ में उनको अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट लाइक वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव्स, ये क्या है जो डायरेक्ट मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल रूप में होते हैं वो होते हैं सैलरी, इंसेंटिव और कमीशन हो सकते हैं या कोई बोनस हो सकता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट पेमेंट में क्या आएगा बच्चों, देखिए इनडायरेक्ट पेमेंट में कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेंट हाउस, मीन्स जहाँ पे एम्प्लॉय रहेंगे उनको फ्री के घर दिए जा सकते हैं या उनके रेंट ऑफिस की तरफ से भरा जा सकता है। फ्री कार भी दी जा सकती है आने जाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है और भी कई फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। ये होता है बच्चों कंपनसेशन। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड